वैदिक ज्योतिष और लाल किताब मेजर फर्क क्या है? लाल किताब हाउस के पीछे चलता है। लाल किताब फुल ऑफ रेमेडीज है। जो रेमेडीज है आप मानिए कि वो इंसुलिन की तरह काम करती है। पैसा चाहिए, भर भर के चाहिए। दिवाली की रात बनाना है ये यंत्र, गणेश जी के चरणों में रखिए, सारी रात इसे पड़े रहने दीजिए, अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रखिए। अगली दिवाली तक इतना पैसा आएगा कि वो तिजोरी खाली नहीं होगी। आपकी अनार की कलम मिल जाएगी, उससे ही ये बनाइए। श्री गणेशाय नमः, रिद्धि सिद्धि। तो लाल किताब के जरिए हम कौन कौन सी जीवन की दिक्कतें सुलझा सकते हैं? कर्जा बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं आ रहा है, संतान नहीं हो रही है, शादियां नहीं हो रही हैं, जो रेमेडीज उन्हें मैंने बताई, वन मंथ के अंदर उनकी जॉब लगी। बच्चे पैदा होने के बाद देर से बोलते हैं, देरी से चलते उनका हैं, बुध खराब होता है। ढाक के 100 पत्ते आप गिन लीजिए, गाय के कच्चे दूध से धोकर बहते जल में जल प्रवाह कर दीजिए। कैसे किसी एक शख्स को पता चले कि मेरा बुध खराब है? आप ही की बहन से, बुआ से रिश्ते ही अच्छे नहीं है, खत्म है। अगर आपका राहु खराब है तो पैसा गलत जगह ही जाए। अगर आप ऑफिस जाते हैं, अपने लैपटॉप बैग में मोर पंख रखिए। आपकी शॉप है तो गले के अंदर मोर पंख रखिए, इससे राहु बैलेंस होगा। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, एक मीठा पान उस दिन माँ गौरा को भोग लगाएं। कौन से ग्रह खराब होते हैं जहाँ ये तीसरे की एंट्री हो जाती है? 3 इलायची ले, उसे किसी कपड़े में बांधकर अपनी बॉडी से टच करके रखना है। जिनका शुक्र खराब होता है, शुक्र नीच का होता है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। लाल किताब का कोई भी उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है या इसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है? मैं आपको बोलूं तो लाल किताब जीना सिखाती है। हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, लाल मसूर की दाल पक्षियों को डालिए, मंगल अच्छा हो जाएगा। अगर हम एक ग्रह को भी सेट कर दें तो बाकी सब सेट हो जाएंगे। अगर हम अपना बृहस्पति और शुक्र ये दोनों अच्छे कर ले, पैसा भी आएगा। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ही राहु है। एक बहुत कारगर उपाय है पैसा आने का। पीपल के पेड़ के पास काली चींटी होती है ना, बड़ी वाली होती, आप उन्हें कच्चे चावल डालिए, रिजल्ट 200% आएगा। कर्जा उतारने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, बहुत तेजी से असर करती है। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पे एक फिटकरी का टुकड़ा, थोड़ा सा सिंदूर। इज्जत से हमारा पैसा घर दे जाए, कुछ बताइए ना। 43 डेज शनिदेव का चलिया उठा लीजिए नंगे पैर। शनिदेव के आगे आपको हाथ नहीं जोड़ने। 2030 से पहले तीसरा विश्व युद्ध होना ही है, कंफर्म है। जिंदगी की राह में कई बार ऐसा लगता है कि मुश्किलें पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। एक मुश्किल आती है और दूसरी फिर उसके ऊपर आ जाती है, यानी कोई खत्म नहीं होती और नई नई मुसीबतें आपको परेशान करती हैं। तब लगता है कि कोई होता जो हमारा हाथ पकड़ के इस भवसागर से हमको पार करा देता और बताता कि भाई मैं हूं आपके साथ। घनश्याम उपाध्याय शो भी यही कोशिश करता है और आपकी उंगली को थाम कर आपको आगे तक, सफलता के शिखर तक ले जाने का काम करती हैं वो जो झूठ नहीं बोलती हैं, जो कहती हैं वो अक्सर होता है, और जो नहीं हो पाता डंके की चोट पे कहती हैं कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा। अंशु जी कैसी हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। चमक धमक आज तो गजब लग रही हैं आप। थैंक यू। आज ऐसे टॉपिक लाल किताब का है और आप खुद भी लाल लाल वेशभूषा में हैं। लाल किताब को हम शुरू से थोड़ा थोड़ा समझते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी सारी बातें हैं, कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। वैदिक ज्योतिष और लाल किताब मेजर फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है वैदिक और लाल किताब में कि लाल किताब में ना हाउस को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अच्छा। ग्रहों, किस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है ये मायने ज्यादा रखता है, और वैदिक में ग्रहों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज करिए कि आपका लगन में फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है, और लाल किताब के अनुसार अगर हम कुंडली देख रहे हैं तो हम उसमें ये बताते हैं कि इसका व्यक्तित्व जो होगा बहुत अट्रैक्टिव, प्रभावशाली होगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा ये पर्सन। और अगर यहीं सूर्य 9th हाउस में आ जाता है तो वो स्पिरिचुअल माना जाता है पर्सन, अध्यात्म से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ये डिफरेंस है। लाल किताब हाउस के पीछे चलता है कि किस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। ओके।
तो घर और ग्रह का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। इसे किसी एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं? हाँ, अभी जैसे मैंने आपको सूर्य का एक समझाया ना, हाँ। अगर हम वैदिक में जाते और वैदिक में फर्स्ट हाउस में सूर्य होता या फिर 9th हाउस में होता तो सेम रहता, क्योंकि वहाँ ग्रह को देखा जाता, कौन सा ग्रह बैठा है, कितने डिग्री का बैठा है ना, किस पे दृष्टि पड़ रही है, या उसकी दृष्टि, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। लेकिन लाल किताब में दृष्टि तो मानी जाती है, लेकिन हाउस को ज़्यादा मायने दिए जाते हैं कि किस हाउस में कौन सा ग्रह है। हाउस के अकॉर्डिंग लाल किताब चलती है। वैसे जितना मैंने लाल किताब को समझा है, लाल किताब फुल ऑफ रेमेडीज है। हाँ बिल्कुल, एक से एक उपाय। उसकी जो रेमेडीज है, आप मानिए कि वो इंसुलिन की तरह काम करती है। अच्छा। इतनी स्पीडली, वैदिक में इतनी स्पीडली काम नहीं होता। अच्छा। काम होता है बट इतना स्पीडली नहीं होता, जैसे कि आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है कि जल्दी हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ लाल किताब से मिलती है। तो लाल किताब के जरिए हम कौन कौन सी जीवन की दिक्कतें सुलझा सकते हैं? सभी सुलझा सकते हैं। कर्जा बहुत ज़्यादा है वो भी सुलझ सकती है, पैसा नहीं आ रहा है वो भी सुलझ सकती है, संतान नहीं हो रही है, शादियां नहीं हो रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, सब कुछ। और ऐसी रेमेडीज हैं जितनी लाल किताब में बहाने वाली रेमेडीज हैं। अच्छा। वो तो बहुत स्पीडली वर्क प्रवाहित करने अच्छा, बहुत स्पीडली वर्क करती। अच्छा, आप आकाशिक रिकॉर्ड खोल लेती हैं, आप एस्ट्रो भी जानती हैं, आप लाल किताब में भी हुनरमंद हैं, आपका फेवरेट क्या है? मेरा फेवरेट आकाशिक ही है। आकाशिक ही है। मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। अच्छा, एक और है। लेकिन मेरा फेवरेट तो आकाशिक ही है। आकाशिक ही है, लेकिन आज का विषय लाल किताब है। बिल्कुल। लाल किताब को जोड़ के कोई ऐसा इंसिडेंट आपके जहन में, क्योंकि जब आप पिछली बार आई थी कई क्लाइंट्स की आपने बातें बताई जो मेरे व्यूवर्स के दिल में उतर गई। क्या लाल किताब को जोड़ के कोई एक ऐसा क्लाइंट आपके पास आया हो जो कई विधाएं कर चुका हो, लेकिन लाल किताब में जब आया तो फिर फर्क रफ्तार से हुआ? हाँ, मेरे एक गुजरात के क्लाइंट हैं, पिछले 6 महीने से उनकी जॉब नहीं लग रही थी। अच्छा। ठीक है, चलती हुई जॉब जैसे हट गई और 6 महीने से वो खाली बैठे थे। जब वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला मैम मैं जहाँ भी जॉब पर लगता हूँ ना, तो ज़्यादा ज़्यादा महीना 2 महीना कर पाता हूँ, और पता नहीं क्या रीज़न होता है, आई डोंट नो, मैं अच्छा एफर्ट करता हूँ, वर्क भी अच्छा देता हूँ, पर मेरी जॉब हट जाती है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपनी कुंडली भेजिए। उनकी कुंडली देखी, जो रेमेडीज़ उन्हें मैंने बताई, 1 मंथ के अंदर उनकी जॉब लगी, और अभी 6 महीना हो गया, वो तो कंटिन्यू चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, लेकिन लाल किताब क्या वाकई उतना असर करती है? क्योंकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है, कोई लॉजिक, कोई साइंस काम करता है? देखिए, वैज्ञानिक आधार हम कह सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारा बृहस्पति खराब है या केतु खराब है, तो हम लाल किताब में बताते हैं कि आप ना केतु के लिए केसर का तिलक लगाइए। अब आप केसर का तिलक कहाँ लगाएंगे? आज्ञा चक्रा पे, अपने आज्ञा चक्रा पे आपने केसर का तिलक लगाया। अगर हमारी बॉडी के सारे चक्रा, जिसे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वो अगर एक्टिव हैं, बैलेंस हैं, तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं ना। अब अगर हम केसर का तिलक डेली आज्ञा चक्र पे लगा रहे हैं तो वो एक्टिव होगा ना। वो एक्टिव होगा तो हमें उसके पॉजिटिव साइन मिलेंगे। अच्छा, केतु भी अच्छा होगा, तो हो गया ना वैज्ञानिक आधार। क्योंकि वैज्ञानिक चक्रा मानते हैं कि 7 चक्रास हमारी बॉडी में है, इन्हें बैलेंस करके अगर हम चलते हैं, कोई चाहे हमें हेल्थ इशू है, चाहे हमें कोई भी समझ लीजिए जैसे बच्चों को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो क्यों आती है? क्योंकि हमारा उनका आज्ञा चक्र वीक होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें पैदा होने के बाद ही कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि पढ़ने में अच्छे से नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, या आगे एजुकेशन में आगे, तो कहीं ना कहीं उनका आज्ञा चक्र में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो इस चीज़ को तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, तो यही वैज्ञानिक आधार है। अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आज्ञा चक्र, या हम बोलते हैं कि नाभि पे इत्र लगाइए, नाभि पर ये तिलक लगाइए, तो यहाँ पर सब हमारे चक्र हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। लेकिन आपने बोला बच्चे, कई मैंने देखा है बच्चे पैदा होने के बाद देरी से चीजें सीखते हैं, यानी देर से बोलते हैं, देरी से चलते हैं। उनका बुध खराब होता है, बुध कमजोर भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि जो हमारी वाणी है, हाँ, बुध हो गया ना,
कंसंट्रेट करना है, बुध हो गया। हम्म बुद्धि तो हमारी दिमाग कंसंट्रेट करने की शक्ति हमें देता है। अगर हमारा बुध कमज़ोर है तो ना तो हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, ना याद रख पाएंगे। बच्चों को आपने ये कहते भी सुना होगा, हमने याद करा था लेकिन हम भूल गए, बोलते हैं ना, तो बुध कमज़ोर होता है। ओके, ठीक है। तो अब उस सेगमेंट की बारी है, सवालों की बारी, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। अंशु जी, कुछ कुछ बातें पिछली बार आपने अधूरी कर दी, यानी टीजर देके आपने फिल्म नहीं दिखाई। पैसे से शुरू करें, करिए। ठीक है। पैसा चाहिए, भर भर के चाहिए, और ऐसा चाहिए आए तो फिर जाए ना। स्थिर लक्ष्मी हमें कैसे मिल जाए? चलिए, इसके लिए ना मैं एक जी। स्पेशली आपके ही ऑडियंस के लिए एक यंत्र मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ और ये बनाना है, समझ आ जाएगा लोगों को। ओके। ये देखिए, ठीक है, ये बनाना कब है ये मैं बता देती हूँ। दिवाली की रात बनाना है ये यंत्र। अच्छा। वो रात इतनी पावरफुल होती है कि आप कुछ भी जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट उस समय कर सकते हैं। अच्छा। ये यंत्र आपको बनाना है। मैंने सारा इसमें रिद्धि सिद्धि श्री गणेशाय नमः इस तरह ऊपर लिखना है, बॉक्स बना के ये नंबर्स इसमें लिखने हैं, और कुछ वाइट कलर के पेपर पे, ठीक है, रेड पेन से, या फिर स्वास्तिक जो रोली घोल कर हम करते हैं, अगर उससे करते हैं तो बहुत बेस्ट है। आप इसे बनाइए, गणेश जी के चरणों में रखिए, सारी रात इसे पड़े रहने दीजिए। अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए। 1 साल, अगली दिवाली तक इतना पैसा आएगा कि वो तिजोरी खाली नहीं होगी आपकी। अच्छा, ये मैं गारंटी देती हूँ। कितना आ जाएगा? जो आप अब अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं, सपोज करिए बिजनेस कुछ नहीं है, जॉब कुछ नहीं है, और आप कह रहे हैं कितना आएगा, तो कुछ नहीं आएगा। ये उनके लिए है जिनका व्यापार तेजी से नहीं चलता है, ठीक है, वो मेहनत बहुत करते हैं, पैसा आता है पर टिकता नहीं है। आपने कई लोगों से सुना होगा, आता है टिकता नहीं है, आने से पहले उसके खर्चे डिसाइड हो जाते हैं, है ना। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत रामबाण उपाय है। किसी महीने लगता है यंत्र कि जादू है। किसी महीने लगता है कि अच्छा ये पैसा तो बच गया, पता चला महीने के आखिर में कोई बीमार हो गया, बिल्कुल, या कोई चीज खराब हो गई, या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खराब हो गया। ये यंत्र जादू है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे इसमें नंबर्स है ना, 6187532994, इसी तरीके से ये बनना है। अगर कुछ भी चेंज हुआ तो इसका असर नहीं मिलेगा। अच्छा, और ये किसी खास पेन से या देखिए, कागज मैं पे? तो ये कहूंगी कि दिवाली की रात हम ऑलरेडी रोली घोलते ही हैं, तिलक करने के लिए गणेश जी को, माता लक्ष्मी को, तो आप उसी से बनाइए। अच्छा। अनार की कलम मिल जाएगी, ठीक है, पूजा के यहाँ से आप वो कलम लीजिए, उससे ही ये बनाइए। श्री गणेशाय नमः, रिद्धि सिद्धि, क्योंकि खाली पैसा आना जरूरी नहीं है ना, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ इनका आना भी बहुत जरूरी है। तो किसी क्लाइंट को आपने दिया था ये बना के? मैं जितनी भी रेमेडीज आपके यहाँ बताती हूँ, पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ, क्लाइंट्स को देती हूँ, तब मैं पॉडकास्ट में शेयर करती हूँ। अच्छा। और मैं सालों से इसे खुद भी ट्राई कर रही हूँ। कितना आ गया पैसा? अगर वो यहाँ पर बोल दिया तो गड़बड़ वाला। ठीक है। लेकिन ये तो आपने बताया कि पैसा आए और टिक जाए, लेकिन इनकम सोर्सेज ही कई बार नहीं होते। इनकम सोर्सेज ही नहीं होते, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर बिजनेस ही नहीं चल रहा है, या पैसा आए कैसे वो पता नहीं चलता। वो कैसे डेवलप होगा? बिजनेस नहीं चल रहा है, या लग रहा है कि हम एफर्ट्स करे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बुध वीक है, खराब है या वीक है, अपने बुध को अच्छा करिए। अच्छा। सबसे बेस्ट हमें जो व्यापार चलाने के लिए होता है ना, हमारे काम को आगे प्रोग्रेस के लिए, उसके लिए बुध बहुत ज़रूरी है। और ढाक के पत्ते आते हैं, ढाक के पत्ते होते हैं ना, पत्तल वाली प्लेट होती है, उसे ढाक के पत्ते कहते हैं। वो ढाक के 3 पात वाला? नहीं नहीं, अच्छा। नहीं। जो पत्तल वाली प्लेट होती है, उसमें ढाक के 100 पत्ते आप गिन लीजिए, 100 काउंट कर लीजिए। अच्छा। उन्हें कच्चे गाय के कच्चे दूध से धोकर बहते जल में जल प्रवाह कर दीजिए। ओके। अगर आपको लग रहा है आपके आसपास कोई नदी या कोई ऐसा तालाब नहीं है, लेकिन पानी जो है चलता हुआ होना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए, तो आप उसे किसी सुनसान जगह में भी दबा सकते हैं।
अच्छा। कच्चे दूध से धोकर 100 आप पत्ते काउंट करके कच्चे दूध से धो लिया। उसके बाद या तो बहते पानी में जल प्रवाह करिए या सुनसान वाली जगह पर दबा दीजिए। आपका बुध भी अच्छा होगा, व्यापार तेजी से दौड़ेगा। और बुध बहुत ज़रूरी है, मैंने अभी आपको बताया, कंसंट्रेट करने के लिए, हमारी वाणी के लिए। कभी कभी ऐसा लोगों को ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि मैम हम कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि व्यापार के लिए तो हमारी वाणी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सही बात है। तो इन सब के लिए आपको बुध अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। कन्विंसिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो कैसे किसी एक शख्स को पता चले कि मेरा बुध खराब है? देखिए, अगर आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात करते करते, एक तो मैंने अभी बताया कि आप बोल तो अच्छा रहे हैं, सामने वाला समझ उसे गलत रहा है, ठीक है। बात करते करते आप अटक जाते हैं, है ना, ज़बान साफ नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप ही की बहन से, बुआ से रिश्ते ही अच्छे नहीं हैं, ख़त्म है, वहाँ समझ जाइए। ओके। तो ये सारे उपाय आज लाल किताब वाले हैं? बिल्कुल लाल किताब वाले। अच्छा, ये इंसुलिन है आज पैसे वाली। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। लेकिन कई लोग ये चाहते हैं, कोई फेस्टिव सीजन आ रहा है और हम फेस्टिव सीजन में ही हैं, तो इस फेस्टिव सीजन के दौरान लक्ष्मी जी आएँ, स्थिर आएँ, हमेशा के लिए आ जाएं, लेकिन साथ ही साथ सुख समृद्धि भी लाएं, ऐश्वर्य भी लाएं, स्वास्थ्य भी लाएं। ये सारी चीजें एक साथ एक कॉम्बो के तौर पे हमको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। फेस्टिव सीजन भी है, आपकी बात सही है, और लक्ष्मी जी भी आए और वो धन टिका भी रहे। हाँ। है ना, उस धन, उसका यूज जब भी हो, सही जगह पर हो, हमारी बीमारी में ना लगे वो पैसा, कहीं हमें गलत जगह ना देना पड़े, ये सबसे बड़ा टास्क है ना। तो इसके लिए देखो, पैसा आने के लिए तो मैंने अभी आपको ये यंत्र बताया, बात है। लेकिन वो गलत जगह नहीं जाना चाहिए। तो हमारी कुंडली के 2 ग्रह इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं, राहु और केतु। अच्छा। अगर आपका राहु खराब है तो पैसा गलत जगह ही जाएगा, वो टिकेगा भी नहीं घर के अंदर। और राहु ज़्यादा, अगर किसी का राहु 12th हाउस में भी बैठा है या किसी भी हाउस में बैठा है, उसका अपना एक इफेक्ट देता ही देता है वो। और 12th में बैठ गया तो ये समझ लीजिए कोर्ट कचहरी, बीमारी घर से जाएगी ही नहीं किसी भी हाल के अंदर। ऐसे ही राहु का हर हाउस के साथ अपना एक जोड़ है। ओके। और नॉर्मल जर्नल एक रेमेडी करिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जर्नल करिए। आप अपने बेड में के पास, जो जहाँ पर आप सोते हैं जिस रूम में, वहाँ मोरपंख लगाइए। अच्छा। अगर आप ऑफिस जाते हैं, अपने लैपटॉप बैग में मोरपंख रखिए। आपकी शॉप है तो गले के अंदर मोरपंख रखिए, ठीक है। इससे राहु बैलेंस होगा और पैसा गलत जगह नहीं जाएगा। लेकिन दिवाली की तो हम खूब सारी बातें कर रहे हैं, उससे पहले एक त्योहार और है, करवा चौथ। अच्छा, आपको ये लाल देखकर याद आ गया। ये करवा चौथ आ रहा है, और करवा चौथ पे कैसे, वैसे तो पत्नियां बहुत कुछ करती हैं पति के लिए, लेकिन पति क्या कर दे कि पत्नी खुश हो जाए? देखिए, सबसे बढ़िया है 10 अक्टूबर का है करवा चौथ। अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब हो रहे हैं, अगर हस्बैंड चाहते हैं कि मेरी वाइफ मेरी तरफ अट्रैक्ट रहे, मेरी बात सुने, हालांकि हस्बैंड को भी सुननी होगी, ऐसा नहीं है कि वाइफ ही सुनती रहे। वो और तो सुनता ही है बेचारा हस्बैंड तो। नहीं, ऐसा तो नहीं है सब जगह। हो सकता है वो ना सुनता हो, है ना। तो अगर हस्बैंड, एक ही ऐसी असरदार रेमेडी है, एक मीठा पान उस दिन माँ गौरा को भोग लगाएं। अच्छा। और वही पान वापस लेके पंडित जी से आधा आधा दोनों खाएं। ओके। दोनों के रिश्तों में बहुत मिठास होगी। और अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, या कोई अपने किसी लव वन को जिसके लिए वो व्रत रखता है और चाहता है कि भाई वो उसी की तरफ रहे, तो उसकी फोटो लेके, माल कांगनी के बीज मिलते हैं, अच्छा, 5 बीज और एक फोटो लेके शहद की डिब्बी में उस दिन डिप कर दें। ये मैनिफेस्ट करते हुए कि ये मेरा ही रहेगा। गलत नहीं करना है इसका यूज।
कि पड़ोस वाली की बीवी करेगा। सही कह रहे हो, किसी और का है हाँ। और पता लगे ये मेरा ही रहेगा तो वहां ये काम नहीं करेगी, ये मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि ऊपर बैठा है उसे सब पता है कौन सब किसका पता है। सही बात है ना? हाँ। तो ये पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो ये बहुत असरदार रेमेडी है, बहुत ही असरदार। लेकिन कई बार ये तो चलो स्मूथ रिश्ते चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं वहां पे है, कई बार दो लोगों की जिंदगी में कोई तीसरा भी होता है, वो तीसरा चले जाए जिंदगी से या फिर जिंदगी सॉर्ट हो जाए इन टोटलिटी, तो इस सॉर्ट को कैसे लाल किताब के जरिए कर सकते हैं? तीसरा चला जाए, 3 इलायची ले, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, 3 इलायची ले, उसे किसी कपड़े में बांधकर अपनी बॉडी से टच करके रखना है। ठीक है, सारी रात उसे अपने साथ रहने दें। अगले दिन सुबह अगर लेडीज़ हैं, मतलब हस्बैंड को चाहती हैं कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा है वो हट जाए, तो वो इलायची उन्हें अगले दिन खाने में खिला दें। या हस्बैंड चाहते हैं कि वाइफ की लाइफ में कोई है तो वो भी ये करें। और 3 शुक्रवार करना है। अच्छा, 3 शुक्रवार, सिर्फ 3 शुक्रवार करने पर चौथे पर उन्हें असर दिखने लग जाएगा। ठीक है, आज सब कुछ होगा। लेकिन अंशु जी, किन रिश्तों में अक्सर ऐसा हो जाता है, कौन से ग्रह खराब होते हैं या कौन सी टेक्निक काम नहीं कर रही होती है जहाँ ये तीसरे की एंट्री हो जाती है? ऐसा हो ही ना तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसमें ना घनश्याम जी बहुत सारी बिना कुंडली देखे ये चीज़ें बता पाना मुश्किल है हालांकि। अच्छा। लेकिन एक ज़रूर चीज़ मैं कहूँगी, जिनका शुक्र खराब होता है, शुक्र नीच का होता है, शुक्र डेड होता है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। कंडीशंस वो अलग है कि इसके साथ कोई और भी ग्रह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसी और ग्रह की युति बन रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें देखने की, कौन से हाउस में बैठा है, कहाँ। लेकिन जर्नली अगर हम कहें तो जर्नली ये चीज़ें, जैसे आपने ना देखा होगा, इसकी एक निशानी भी होती है कि शुक्र खराब पता कैसे चले। हम नए अंडर गारमेंट्स लाए, 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में उनमें छेद होने लग जाते हैं, होते हैं ना, तो 100% शुक्र खराब है। आप अपने आप को मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, ठीक है, कभी बस ठीक है जो मिल गया पहन लिया, जो मिल गया जैसा करके अपना निकल पड़े अपने काम पर, तो वो शुक्र खराब है। शुक्र वीक है, खराब है, इसका मतलब कि लाइफ सही से जीनी ही नहीं आ रही है। शुक्र अच्छा करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके वाइट कलर का यूज़ करना चाहिए। अच्छा, वाइट कलर का यूज़ करें, परफ्यूम लगाएं, अच्छा सा इत्र लगाएं, तो धीरे धीरे शुक्र अच्छा होने लग जाता है। और अगर कोई भी ऐसा अंडरगारमेंट या कपड़े में अननेसेसरी छेद हो रहा है, आपको लग रहा है हम अभी कुछ दिन पहले लाए थे और ये तो बहुत जल्दी ऐसे हो गए, तो उसे हटा दें। वो नहीं पहनने चाहिए, उससे और ज़्यादा शुक्र खराब होता है। तो क्या अंडरगारमेंट का रंग भी वेरी करता है कि इस तरह के रंगों का इस्तेमाल करें अंडरगारमेंट्स में? तो देखिए, मैं तो नॉर्मली ये कहती हूँ कि ब्लैक और ब्लू अवॉइड करिए। अच्छा, अंडरगारमेंट्स भी और कपड़े भी। मेरा तो ये मानना है कि ब्लैक और ब्लू अवॉइड करिए, लेकिन आजकल की जनरेशन ब्लैक की तरफ ज़्यादा जाती है। ब्लैक तो दीवाना किए हुए। हाँ, नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं बहुत ज़्यादा, वो नहीं होना चाहिए, कम से कम। तो अगर किसी को ब्लैक बहुत पसंद आ रहा है तो इसका मतलब उसका कुछ खराब है? बिल्कुल 100% खराब है, 100%, तभी वो उस तरफ झुका चला जा रहा है। कई बार मैंने देखा है बच्चे भी घर में होते हैं या कुछ होता है तो उनको ब्लैक कपड़ा पसंद आता है और लाइट बंद करना ज्यादा पसंद आता है, कि अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद आता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और अच्छी लाइटिंग में ही रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी फिर देखिए, आपने कपड़ा भी ब्लैक पहन रहे हैं, लाइटिंग में भी कम में बैठे हैं, सिर्फ फोन देखे जा रहे हैं बैठे हुए, होता है ना ये बच्चों के साथ। तो आप अगर कभी देखेंगे ना तो एक स्ट्रेस में रहते हैं वो बच्चे, वो स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि राहु भी कनेक्ट हो गया, शनि भी कनेक्ट हो गया, तो आप वहाँ पर पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। अरे लाइटिंग तो पूरी रख लीजिए, कम से कम आपको अपने आसपास इतनी रोशनी तो दिखेगी कि पॉजिटिव वाइब आएगी। लेकिन लाल किताब में आपकी एक्सपर्टीज है अंशु जी, तो क्या लाल किताब का कोई भी उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है या इसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है?
देखिए, जो मैं रेमेडीज यहाँ दे रही हूँ ये जर्नल रेमेडीज हैं, इसका किसी को कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा। बाकी तो जब हम कुंडली देखते हैं उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। अच्छा। हाँ, ये जर्नल रेमेडीज हैं लाल किताब की, जो कोई भी कर सकता है उनके सिम्टम समझ के। जैसे अभी मैंने बुध के बताए, ठीक है, तो बुध के इन सिम्टम से समझ आएगा। जैसे अभी शुक्र का बताया, तो इनसे समझ आएगा कि हाँ, क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो लाल किताब की आज हम बात कर रहे हैं। लाल किताब के जरिए क्या जिंदगी के तमाम दोषों को भी हम दूर कर सकते हैं, जिसको वास्तु में कई बार लोग दूर करने का प्रयास करते हैं? क्या लाल किताब में वो पाएगी? लाल किताब में ना हम ग्रह दोषों को भी दूर कर सकते हैं। ओके। लाल किताब, अगर मैं आपको बोलूं तो लाल किताब जीना सिखाती है। ठीक है, क्योंकि लाल किताब में हर ग्रह को एक रिश्ते से जोड़ा गया है जी। अगर आपको सूर्य अच्छा करना है तो आप अपने पिता के डेली पैर छुइए। ओके। ठीक है, पिता से कनेक्ट हो गया। लाल किताब हमें ये सिखाती है कि बहुत ज़्यादा हमें वैदिक, उसमें जैसे अनुष्ठान, जप, तप, पूजाएं बताई जाती हैं। लाल किताब में इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। सूर्य खराब है, डेली सूर्य को जल चढ़ाइए अर्ली मॉर्निंग में, लाल रोली डालकर। समाज में मान सम्मान मिलेगा। अगर आपका मंगल खराब है, ठीक है, तो आप अपने भाई से रिश्ते अच्छे कर लीजिए। हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। लाल मसूर की दाल पक्षियों को डालिए, मंगल अच्छा हो जाएगा। बुध खराब है तो बहन और बुआ से रिश्ते अच्छे कर लीजिए। तो लाल किताब जो है हमें जीना सिखाती है, रिश्तों के साथ चलना सिखाती है। लेकिन कोई एक ऐसा ग्रह अंशु जी जिसको अगर हम एक ग्रह को भी सेट कर दें तो बाकी सब सेट हो जाएंगी? अलग अलग सबको सेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही को सेट कर लें अगर किसी ग्रह को, तो सब चीजें सामान्य हो जाएंगी, अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। कोई एक ऐसा ग्रह है? देखो, एक तो नहीं है, लेकिन अगर हम अपना बृहस्पति और शुक्र, अच्छा, ये दोनों अच्छे कर लेते हैं तो पैसा भी आएगा। बृहस्पति परिवार और हेल्थ कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, तो वो चीज़ें भी हमारी सही हो जाएंगी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में बिल्कुल ये कह देना कि सिर्फ एक दो ग्रह से ही हम सारी चीज़ें, अब सपोज करिए कि हमने बृहस्पति और शुक्र अच्छा कर लिया, ठीक है, और राहु हमारा खराब है, उसकी महादशा चल गई, तो क्या करेंगे? रेमेडी तो उसकी भी करनी पड़ेगी हमें। बस ये कर सकते हैं कि अगर हमें चाहिए कि हमारा भाई पैसा भी हमारे पास अच्छा है, हमारा परिवार भी सही रहे, तो हम बृहस्पति और शुक्र को लेके चल सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसे ही सही करके बाकी सब खराब है, आराम आराम से बैठे हैं, ये नहीं हो सकता। और इसी का उल्टा अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ही राहु है। अच्छा, शनि से भी ज्यादा? देखिए, शनि देव हमारे कर्मों के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देते हैं। आप कर्म अच्छे करेंगे वो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन राहु की अगर दशा महादशा आती है और प्लेसमेंट गलत हाउस में है, अच्छा, अगर सपोज करिए 5th हाउस में है, तो संतान से संबंधित दिक्कत आएगी। इसका मतलब होता है कि पितृदोष है। अगर राहु 12th हाउस में है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाता रहेगा आपको, है ना। तो मुझे लगता है कि, और कलयुग में राहु का प्रभाव बहुत प्रबल है, बहुत ज्यादा। तो राहु को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। शनि देवता की तो सीधी सी एक रेमेडी है कि आप अपनी माँ की सेवा करिए, क्योंकि उन्हें अपनी माँ बहुत प्रिय है। कर्म अच्छे रखिए तो वो तो कर्मों के अनुसार रिजल्ट देते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे को रिपोर्ट कार्ड के लिए बुलाया जाता है ना, तो जब उनकी 7.5 या दशा महादशा आती है तो वो ही रिपोर्ट कार्ड मिलती है हमें। तो कर्म अच्छा, क्या शनि उसी टाइम पे असर करते हैं जब 7.5 और ढैया आ रही होती है? और जैसे किसी की ढैया नहीं चल रही है या 7.5 नहीं चल रही है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता शनि जी का? अगर वो गलत हाउस में प्लेसमेंट है, ठीक है, तो भी क्या होगा कि काम डिले होते जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है।
अगर डिग्री पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें, और किसी गलत हाउस में प्लेसमेंट है या किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जहाँ उनकी युति अच्छी नहीं बन रही है, तो उसमें क्या होगा कि आपके काम डिले होंगे, आलस बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका मन नहीं करेगा काम करने का, बाल झड़ेंगे ज़्यादा, ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन जब उनकी महादशा आएगी, 7.5 आएगी, तो वो पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में देंगे, भाई ये तुमने एग्जाम दिए थे, अब इसमें पास हो या फेल हो, इसमें नंबर देख लो अपने। आपने कहा माँ की सेवा करे जिसको शनि को प्रसन्न करना है, और जिसकी माँ ना हो वो क्या करे? माँ नहीं है घर में, कोई तो बुजुर्ग होगा। अच्छा, वाइफ की माँ होगी, अपनी नहीं होगी तो वो भी माँ के समान है। बड़ी बहन होगी, वो भी माँ के समान हो गई ना। मतलब माँ स्वरूप में आप किसी की भी सेवा करें। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इस दौरान जब फेस्टिव सीजन होता है तो खूब सट्टा लॉटरी इसका भी बहुत चलता है। क्या सट्टे को लेके, लॉटरी को लेके कोई रेमेडी समझ में आ रही है कि कर दें और नंबर लग जाए दिवाली की रात? नहीं, ये नहीं देती हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार तो आपने बताया था, एक महिला आई थी आपके पास, कह रही थी भाई जुआ सब खेलते हैं, मैं तो खेल। तो हाँ, उन्हें भी आप याद करो, मैंने बोला था कि नहीं, गलत है। हाँ, ये गलत, क्योंकि दिवाली की रात बहुत खास रात होती है घनश्याम जी, वो जुआ खेलने के लिए या सट्टा खेलने के लिए नहीं बनी है। लोग क्या करते हैं, आधी से ज़्यादा लोग तो बिजी रहते हैं गिफ्ट्स देने में। ठीक है, उन्हें लगता है क्या है, सिर्फ लक्ष्मी जी गणेश जी की आरती करनी है, बस हो गई पूजा। नहीं, वो तो बहुत खास रात है। अच्छा, जो लोग पैसों की समस्या से परेशान है, मैंने पिछली बार भी एक लगन का जिक्र करा था, सिंह लगन। वो एक ऐसा लगन है, अगर उस लगन के अंदर आप पूजा कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने यंत्र भी बताया, आप पूजा कर लेते हैं, आप कुछ नहीं करिए, ये यंत्र बना के रख दीजिए उस लगन में। अच्छा, लक्ष्मी चालीसा पढ़ लीजिए 5 बार। ठीक है, 5 बार लक्ष्मी चालीसा और ये यंत्र, आपकी किस्मत बदलेगी ही बदलेगी, अगर आप उसे बदलना चाहते हैं। अब अगर आप कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने बोला तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, अरे जब आप कुछ करते ही नहीं है तो किस्मत कैसे बदलेगी, छप्पर थोड़ी फटेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि पैसा नहीं आ रहा उसके बावजूद, तो ये उपाय कारगर हैं। और मैं तो ये कहूँगी घनश्याम जी कि जिन्हें एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास ही ना हो तो वो मेरे पास आए ही नहीं, क्योंकि उपाय करने के साथ थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ता है। पेशेंस भी रखें, रिजल्ट 100% आएंगे। मैं पर्सनली करती हूँ, एक बहुत कारगर उपाय है पैसा आने का। पीपल के पेड़ के पास आपने देखे होंगे काली चींटी होती है ना, बड़ी वाली होती हैं जो, आप उन्हें कच्चे चावल डालिए, अच्छा, आएगा ही आएगा, 200% आएगा पैसा। अब मैंने अपने किसी पहले पॉडकास्ट में ये बताया था, तो लोगों के कमेंट्स कहाँ थे, अब कहाँ मिलती हैं ये, अब तो कहीं भी नहीं होती, अब तो बड़े सालों से देखा नहीं। और मैं पिछले 20 साल से तो मैं कर रही हूँ। अच्छा, एक भी दिन नागा नहीं करती, लेकिन लोगों को मिलती नहीं है। तो बताइए क्या करें भाई, मेहनत तो करिए, कैसे नहीं मिलती है, पीपल के पेड़ के आसपास होती ही होती हैं। आप जीव जंतुओं का भंडारा कर रहे हैं, आप उन्हें दाना दे रहे हैं ना, तो ऊपर वाला आपको डबल देगा उससे। लेकिन करना तो पड़ेगा, बैठे बिठाए तो कुछ नहीं होगा। और ये एक ऐसी खास रेमेडी है कि इससे कर्म तो कटते ही कटते हैं, पैसा भी आता है। अच्छा, लेकिन दिवाली की रात जो सिंह लगन की आपने बात की, वो कैसे पता चलेगा मेरे व्यूअर को कि इस समय सिंह लगन है? सिंह लगन दिवाली की रात 1:58 पे शुरू हो रहा है इस बार। हाँ, ठीक है, और 3:55 तक रहने वाला है। 1:58 से 3:55 रात में। ओके, तो इस टाइम पे ये हमको उपाय करना है। ये जो आपने दिखाया अभी यंत्र, इसको भी उसी समय रखना है? उसी समय बनाना है और रखना है। बनाना भी उसी समय है? उसी समय बनाना है। एक्चुअली अभी दीपावली को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि दीपावली अगर हम पंचांग के अकॉर्डिंग अपना देखते हैं तो 20 तारीख की रात है, लेकिन उदया तिथि से देखेंगे तो 21 तारीख की सुबह है। ओके, ठीक है,
तो बाकी तो जैसा अयोध्या में डिसाइड होगा वैसे ही मनाई जाएगी। लेकिन जो हमें हमारे सनातन धर्म में दीपावली को अमावस्या की रात का जो महत्व दिया गया है वो हमें 20 तारीख को मिलेगी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी आपके सभी व्यूअर्स को, बेशक आप 21 को अगर आपके घर में कह रहे हैं दिवाली मनाने को, आप तब मनाइए, लेकिन जो अमावस की रात मिलेगी वो हमें 20 तारीख को ही मिलेगी और सिंह लगन भी हमें उसी समय उस रात में मिलेगा। तो ये रेमेडी आप कर लीजिए। आप आज झूलियां भरवाएंगे हम खूब सारी। लेकिन ये जो दिवाली का मौका है इसमें कई सारे त्योहार आते हैं और आपने बोला कि भाई बहन को भी खुश रखना है, तो भैया दूज भी है, तो भैया दूज पे बहन को लेके कोई लाल किताब की रेमेडी की बुध अच्छा हो जाए या कुछ और नई यूनिक कोई चीज कर दें हम। देखो, बुध अच्छा हो जाए सबसे बढ़िया है कि भैया दूज पे आप अपनी बहन को कुछ मीठा देना है, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं कि कई लोग क्या करते हैं कुछ और गिफ्ट दे दिया, मीठा दिया ही नहीं। आपकी बहन बेशक आपके लिए मीठा ला रही है, आप उसे भी जरूर दीजिए। अच्छा। और वो दीजिए जो उसे पसंद है। ओके। इससे बुध बहुत अच्छा होता है। मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं ना उनको ये बोलती हूँ, भाई बहन के घर जाकर देकर आओ, बुआ के घर जाकर देकर आओ। ओके। इससे आपका बुध बहुत अच्छा होगा। और जिनकी भाई बिगड़ी हुई है तो भाई रिश्ते सुधार ले तो भी बुध अच्छा हो जाएगा। तो रिश्ते सुधारने के लिए कोई रेमेडी है जिन भाई बहनों की बिगड़ी हुई है? आप अगर कुछ मीठा लेकर जाएंगे तो बुध अच्छा होगा और बहन भी खुश होगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रीन कलर की मिठाई लेकर जाइए। अच्छा। इसका रिजल्ट और भी जल्दी दिखाई देगा आपको। अच्छा, ये तो भाई करे, बहनें भी कुछ कर सकती हैं भाइयों के लिए रेमेडी के तौर पे? नहीं, बहनों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी वो तिलक करें, चाहे उनके घर में इस चीज़ का रिवाज है या नहीं, लेकिन एक नारियल कलावे से बांधकर, ठीक है, और उसे तिलक कर कर भाई की झोली में वो ज़रूर रखें, उसकी लंबी आयु की कामना करते हुए। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट मैं अपनी बहन के पास भिजवाने वाला हूँ। ठीक है। लेकिन इतनी जिंदगी में मुश्किलें हैं अंशु जी, और ये तो चलो त्योहार की बात है तो बहुत सारी है ये चीज़ें, लेकिन लोग ना कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। और मैं कई लोगों को इतना परेशान देखा है अंशु जी, लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, पूरी की फैमिली तबाह हो जाती है, और वो लोग जिनका एक समय में बहुत अच्छा चल रहा होता है वो कर्जा पीछा नहीं छोड़ता है। कर्जे का सबसे मेन कारण होता है घनश्याम जी, मैंने पहले भी बताया था, जिनकी भी कुंडली में मंगल, राहु और केतु खराब है, ये कर्जे का कारण बनाते हैं। ओके। और मंगल इन सब में प्रधान रहता है। अच्छा। कर्जा चढ़ाने में, ठीक है। जैसे कि अगर अभी मैंने आपको बुध की बात कर रही थी ना, तो जैसे बुध सपोज करिए किसी के 12th हाउस में है, तो वो पर्सन लोन कलेक्टर होगा, उसे लोन बड़ी जल्दी मिलेंगे, उतार नहीं पाएगा, मिलेंगे बहुत जल्दी उसे, ठीक है। तो मंगल कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में खराब होगा। कर्जा उतारने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, ये कुछ अलग हटके है और ये लाल किताब की ही है और बहुत तेजी से असर करती है। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पे एक फिटकरी का टुकड़ा, थोड़ा सा सिंदूर, लाल सिंदूर, वो रखिए, उसको आप फोल्ड करके आप शनिवार की शाम को और मंगलवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे रख के आइए और एक पत्थर से या ईंट से उसे दबा दीजिए, ठीक है। अगर आपने ये मंगलवार को शुरू करा है तो 3 मंगलवार करिए, अगर शनिवार को शुरू करा है तो 3 शनिवार करिए। कर्जा उतरने का रास्ता अपने आप बनने लगे। दोनों दिन भी कर सकते हैं जल्दी उतारना है तो? नहीं। अच्छा। हाँ। लेकिन इसी के पैरेलल ये भी होता है कि भाई लोग हमसे पैसा मांग के ले जाते हैं और हमारा पैसा दाब लेते हैं, मार लेते हैं, देते नहीं है, और हम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम मांग लें। कई बार शर्म के लिहाज से, कई बार उसकी दबंगई के लिहाज से हम पैसा वापस नहीं ले पाते। इज्जत से हमारा पैसा घर दे जाए, कुछ बताइए ना। 43 डेज शनिदेव का चलिया उठा लीजिए नंगे पैर। अच्छा। ठीक है, शनि मंदिर जाना है 43 डेज, और शनि देव के आगे आपको हाथ नहीं जोड़ने, हाथ पीछे बांध के सर झुकाना है और ये कहना है कि मैं अब आपके आगे खड़ा हूँ, मेरा पैसा इस इंसान ने मार लिया है, आप कुछ भी करके मेरा पैसा दिलवाइए। नाम ले लीजिएगा उसका। अच्छा। आपका पैसा वो आपके घर देकर जाएगा, शनिदेव ऐसी स्थितियां कर देंगे। ओके।
ऐसे कोई लोग पैतृक संपत्ति में भी हक मार लेते हैं, चाहे कोई भाई हो चाहे बहन, दबा ली, उसमें भी ये काम करेगा? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। या पैतृक संपत्ति के लिए कोई और लाल किताब? बिल्कुल करेगी, क्योंकि अगर किसी का भी आपने पैसा मारा है, देखिए कर्म कहीं ना कहीं वो आपके कर्मा से कनेक्ट हो गया ना, तो उसे देखने वाले बैठे हैं शनिदेव। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 43 डेज जाना है और नंगे पैर जाना है। ओके। इस चीज को ध्यान रखिए। कोई खास समय? ऐसा नहीं घर में गाड़ी से बैठे और मंदिर उतर के नंगे पैर चल दिए, वो नहीं, घर से ही नंगे पैर चल के जाना है। कोई खास समय अंशु जी? नहीं, समय कोई भी जो आपकी चॉइस है, बट मंदिर एक ही होना चाहिए, मंदिर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप वर्तमान को तो संवारती ही हैं, लेकिन पिछले जन्म का हिसाब भी आप बताती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड में एक्सपर्ट हैं। लेकिन क्या लाल किताब के जरिए हम पुराने कर्मों को, अपने प्रारब्ध को, या कोई उपाय करके कुछ इंप्रूवमेंट वहां कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेमेडी है जो 2 तरह से काम करती है। आपका राहु भी अच्छा करेगी और आपके पुराने कर्मों को भी काटेगी। ओके। जौ का आटा लीजिए, उसमें काले तिल मिलाइए, सफ़ेद तिल मिलाइए और थोड़ा सा घी। आटे को आपको थोड़ा भूनना है, उसमें ये सब चीज़ें मिक्स करनी है, देसी खांड मिक्स करनी है। ये आप डेली चींटियों को डालिए, ये आगे का भाग्य तय करेगी। जैसे कहते हैं ना कि संचित कर्म इकट्ठे हो गए, उससे प्रारब्ध तय होता है, तो ये समझ लीजिए कि ये रेमेडी आपका प्रारब्ध तय कर देगी। अच्छा। और राहु भी अच्छा हो जाएगा। जो राहु की वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, वो भी आपको सॉल्व होती हुई दिखाई देगी और आप देखेंगे कि आपको ना खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी, काम बनने लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जो कर्मों के चक्कर में फंसे हुए हैं उससे बाहर आएंगे। कर्मों को सही करना कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे कर्म ही खराब हैं तो आप ये समझिए ना कि जो ग्रहों की प्लेसमेंट होगी वो उसी के आधार पर होगी। पर हमें कभी एहसास ही नहीं होता ना कि हम खराब कर्म कर रहे हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं। हम तो सोचते हैं जो हम कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं। कोई ये सोचता है कि अच्छा मैं खराब कर्म करता हूँ? देखो, इस बात से ना आपको एक खास रेमेडी भी बताती हूँ, इसे टोटका भी कह सकते हैं आप। आपने भी देखा होगा, हम कभी किसी से सामान लेते हैं या किसी गरीब रिक्शा वाला या मतलब कोई भी ऐसा इंसान, उसके सपोज करिए उसके पैसे बन रहे हैं 95 रुपीज़ या 105, 110, तो हम उसे क्या कहते हैं, भैया 100 रुपये दे दिए, खुले नहीं है 5 रुपये, है ना। सब्जी वाले को भी बोलते हैं फिर लगा लेना, वो फिर कभी आता ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके लिए वो 10-5 रुपये बहुत वैल्यू रखते हैं? उसकी सोल को आपने हर्ट करा जब उसने ये सोचा कि अरे मेरे 5 रुपये मार लिए, पता नहीं कब मिलेंगे, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। अगर लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसा खिंचे, तो किसी का 1 रुपये भी अपनी तरफ रखना बंद कर दें, चाहे वो 2 रुपये हो, 1 रुपये हो, 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, वो रखना ही नहीं है। उसको पूरा दीजिए ना, रखना क्यों है? उसकी सोल हर्ट क्यों हो आपकी वजह से? अगर उसकी सोल हर्ट होगी तो आपके पास पैसा आने का रास्ता वहीं बंद हो जाएगा। अक्सर सब यही करते हैं और फिर कहते हैं हम सब कुछ करते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। अपनी नीयत साफ रखिए। 5 रुपए से आपका कुछ बन नहीं जाएगा, पर उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। एग्री। लेकिन कई व्यापारी वर्ग भी हैं जो आपको देखते हैं, और दिवाली का मौका तो व्यापारियों के लिए बहुत खास है। व्यापारियों के लिए कोई लाल किताब की ऐसी रेमेडी की धंधा चल पड़े? बिल्कुल। व्यापारी 1.25 मीटर लाल कपड़े में एक नारियल लपेटकर, पहले नारियल पे स्वास्तिक बनाना है, ठीक है, कलावा बांधना है 11 बार। अच्छा, 11 बार, जो भी उनकी विश है, जो वो इस साल अपने व्यापार में अचीव करना चाहते हैं, कलावा बांध लिया 11 बार, और उसी में जो भी वो रखना चाहें, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, वो उनकी अपनी मर्जी है। 1.25 मीटर लाल कपड़े में उसे लपेट कर अपने व्यापार क्षेत्र में रखें। दिवाली की रात वो पड़े रहने दें माता लक्ष्मी के आगे, अगले दिन उठाकर उसे अपने व्यापार क्षेत्र में रखें। ओके। फिर देखें उनका व्यापार। तो व्यापार चल पड़ेगा, दौड़ेगा। दौड़ेगा। अभी पिछली बार मैंने बोला था अरबपति बन जाएंगे, अब मैं कह रही हूँ दौड़ जाएगा। लेकिन कई बार अंशु जी मैंने देखा है कि जिस खर्चे की हमें उम्मीद नहीं होती, वो खर्चा अचानक से आ जाता है और उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं होता।
इंस्टेंट मनी वाला मैं कुछ आपसे चाहता हूँ। हालांकि मैंने पिछली बार एक एंजल का नाम लिया था आपसे, तो लोग मुझसे कमेंट में पूछने लगे कि भाई वो क्या रेमेडी की थी। तो मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने सिर्फ उनका नाम लिया था और मेरा काम हुआ था। वो मेरा अपना विश्वास था, आपसे मेरी बात हुई। लेकिन इंस्टेंट मनी चाहिए अचानक से, कल पैसा का खर्चा आ गया, आज पैसा नहीं है, कोई इंस्टेंट मनी की रेमेडी लाल किताब बताती है? नहीं, लाल किताब ऐसा कुछ इंस्टेंट नहीं बताती, जो नहीं। एक्चुअल है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं। अचानक से पैसा में चाहिए तो नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, अचानक से ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, सिर्फ एक रेमेडी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसे नहीं कि आज कल चाहिए और आज ही से कर दिया, तो अच्छा। इतना अचानक तो छप्पर नहीं फटेगा। लेकिन एक माइंड में हमारे कुछ फिगर्स होती हैं कि हाँ, हमें इस टाइम पर इतनी मनी की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, एक दालचीनी का टुकड़ा लेना है, दालचीनी पर इत्र लगाना है, फ्राइडे के दिन करनी है ये रेमेडी। दालचीनी पर इत्र लगाया, चाहे 100 रुपये का नोट लीजिए, चाहे 10 रुपये का नोट लीजिए, नोट गला हुआ नहीं होना चाहिए, नया जैसा नोट होना चाहिए। उसको आप फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद कलावे से बांध के जितना पैसा चाहिए ना, उसे अपने अंदर मैनिफेस्ट करिए। या फिर आप जब दालचीनी पर इत्र लगाएंगे तो दालचीनी पर भी रेड कलर के पेन से, वो भले ही दिखेगा नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं आपको कितना चाहिए। ठीक है, और उसको अपना उस नोट में फोल्ड करके कलावे से बांध के उसे आप अपने मंदिर में रख दीजिए। तो ये एक इंस्टेंट में आपके काम 100% आएगा। लेकिन ये आज कल वाली एक आध दिन में नहीं होगा, कम से कम 4-5 दिन, हफ्ता तो आपको पहले ही पता होगा कि मुझे इस दिन ये अमाउंट चाहिए, तो ये रेमेडी वर्क करेगी आपकी। इतना सच क्यों बोलती हैं आप? यही झांसा नहीं देने का नाम अंशु मल्होत्रा है ना? बिल्कुल। ठीक है भाई, अब लोग तो मैं क्या क्या बताऊं, लोग तो आधे घंटे में पैसे की बरसात करा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आधे घंटे में कोई पैसा नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता। अब आप एक चीज बताइए कि आप क्या आधे घंटे में आप कह रहे हैं मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, और वो कहीं से आना नहीं है, आपकी पेमेंट कहीं से नहीं आनी है, आपका कोई ऐसा बड़ा बिजनेस भी नहीं है, ठीक है, तो भाई फिर तो किसी से कर्जा ही लेने जाओगे आधे घंटे में। बाकी लोग कैसे मैम दिलवा रहे हैं? भगवान जाने। कुछ तो फिर के मतलब यही तो भाई मैं तो ये कहूंगी, हो सकता है वो मेरे से ज्यादा उनमें समर्थ है, मैं तो यही कह पाऊंगी बस। आपको कुछ समझ नहीं आता ऐसा जो अचानक से पैसा देते, ठीक है। लेकिन पॉडकास्ट को लेके दिवाली पे मैं कुछ ऐसा कर दूं कि भाई ये पॉडकास्ट मिलियंस और मिलियंस पार कर जाए, मेरा चैनल मिलियंस और मिलियंस में, कुछ ऐसा टोटका कुछ है मेरे उसके लिए? लाल किताब कुछ बता रही है ऐसा? अगली बार आप बैठे मेरे साथ तो मिलियंस वाले चैनल में बैठे। ये अपने आप ही चला जाएगा, क्योंकि जो आपकी वाइब्स है ना, ये अपने आप ही जाएगा। मतलब आप मुझे नहीं बताएंगी लाल किताब का उपाय? ये दिख जाएगा नहीं तो। ठीक है। लेकिन मैम, घर वाली बात मैंने पिछली बार भी आपसे कही थी, घर वाला टोटका जो आपने बताया था, उपाय जो आपने बताया था, वो लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन लोगों ने कहा कि थोड़ा और हमें कुछ इसमें और बड़ी चीज चाहिए, बड़ा घर चाहिए, 4-5 BHK टाइप, बहुत अच्छा वाला, लिफ्ट वाला, वो कैसे मिलेगा? मैंने पहले भी धनतेरस पे बताया था। हाँ, वो सबसे खास दिन है। अच्छा, अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़ा घर बनवा के लेके जाइए ना, नीम की लकड़ी का, मिट्टी का भी बड़ा मिलता है, ठीक है, जितना चाहिए उतना बनवा के लेके जाइए। आप रखिए तो सही माँ दुर्गा के आगे, और उसमें एक दीपक जलाइए सिर्फ, और सिर्फ ये थैंक यू करके आ जाइए कि माँ मेरा ये घर बन गया। 1 साल में ना बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा। लिफ्ट वाला भी बन जाएगा मैम? बेस्ट रेमेडी नहीं है इसके लिए। लिफ्ट वाला भी बन जाएगा? लिफ्ट भी लगा दीजिएगा आप उसमें। अब वही वाला लेना है, लिफ्ट वाला ही लेना है अब घर। ठीक है। लेकिन मैम, बच्चे हमारे जीवन की असल पूंजी हैं। हाँ बिल्कुल। बच्चे असल में आजकल पता नहीं क्या, एक उम्र के बाद उन्हें लगता है कि माँ बाप को कुछ आता पता नहीं है, और हमें जो आता है वो बहुत अच्छा आता है, हम बहुत समझदार हैं। और अक्सर जो टीनेज होती है वहां तो वो मतलब कुछ भी मतलब अपने को समझने लगते हैं। बच्चे हमारी बात समझें, हमको समझें, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बात समझें, लेकिन एक कम्युनिकेशन माँ बाप और बच्चे के बीच में बना रहे। संवाद अक्सर पिता के साथ नहीं बन पाता, मैंने ये भी देखा है। माओ के साथ तो बेटे संवाद बना लेते हैं, पिता के साथ संवाद नहीं बन पाता है। ये बेचारा पिता क्या कर ले कि बेटा उसे भी बता दे सारी बातें। देखो, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये होता है। कहीं ना कहीं चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति सही नहीं होती। अच्छा, क्योंकि सूर्य हमारे पिता हैं। अगर कुंडली में सूर्य की जो पोजीशन है वो सही नहीं है, या किसी गलत हाउस में प्लेसमेंट है,
तो कभी नहीं बनेगी। और उसके लिए सबसे बेस्ट है, मैंने अभी आपको जर्नली बोला, मेरा ये मानना है कि चाहे किसी का सूर्य अच्छा है या बुरा है, बहुत अच्छा भी है, गवर्नमेंट जॉब पे भी कोई बैठा है, ठीक है, तब भी सूर्य को डेली जल चढ़ाना चाहिए, डेली। और जिनका अच्छा नहीं है उनका तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, फिर पिता से बनने लग जाएगी। क्योंकि अगर मैं सीधा से ये बोलूंगी कि भाई पिता के रोज पैर छूइए तो बच्चे मानेंगे नहीं, हमारी तो बनती नहीं है, पापा तो गुस्सा करते हैं, डांटते हैं। तो सबसे बेस्ट है पहले उस रिश्ते का बेस बनाइए। और वैसे में माएँ कौन सा वो करती हैं बच्चों पे जादू कि बच्चे उनके नजदीक रहते हैं और पिता नहीं हो पाते? मैंने अक्सर देखा है ऐसा। जादू नहीं है घनश्याम जी, देखो बच्चा ना माँ से और करता सब कुछ पिता ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, पिता करता है, एग्री। हाँ। लेकिन माँ के साथ ना बच्चा ज्यादा टाइम स्पेंड करता है पिता के अकॉर्डिंग। अब पिता सुबह गया, रात को आया, ठीक है, कुछ गलत करा तो माँ के समझाने का तरीका और होता है और पिता के समझाने का तरीका और होता है। वो गुस्से से, डांट से समझाएगा, पापा अच्छे नहीं है, वहाँ पर बात बिगड़ गई। मम्मी क्या करेगी, प्यार से समझाएंगी, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, तो वो रिश्ता नहीं। और smooth माँ हो धमकाएगी जाता है। भी तो बाप का ही नाम लेके धमकाएगी, पापा से कह दूंगी। तो विलन किसी उसे ही एक- बना देती है। किसी एक का डर जरूरी भी है ना, ये जरूरी भी है। अगर जरूरी नहीं होता तो फिर तो आजकल की जनरेशन बिल्कुल लेकिन ये डर कई बार बाप और बेटे के बीच में दूरियां पैदा कर देता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, दूरियां पैदा करता है, उसका रीजन कुछ और होता है, वो ये डर नहीं होता, उसका रीजन कुंडली में सूर्य खराब होता है। ठीक है, आज फैमिली पॉडकास्ट हो गया ये। लेकिन चलते चलते मुझे कुछ बड़ी प्रेडिक्शंस चाहिए आपसे। सोना सोना सोना, ये सोना कहाँ जाके रुकेगा? सोना तो 2026 में स्टार्टिंग में 1.30 पार करेगा और आखिर जाते जाते 1.5 भी पार कर जाएगा, 1.5 तक आराम से क्या बात पहुंचेगा। कर रही मैम? आप याद रखिएगा, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं 6 सितंबर को। आप देख लीजिएगा कि इस साल लास्ट में भी, 2025 लास्ट में भी, और 2026 में ये 1.5 तक पहुंचेगा और 27 में ये डाउन आएगा थोड़ा फिर। अच्छा, और शेयर मार्केट? शेयर मार्केट 2025 में एकदम से उछाल लेगी और 2026 में भी उछाल आएगा। इसमें जितने लोगों ने डर के मारे शेयर्स बेच दिए ना कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो तब पछताएंगे। अच्छा मैम, 2025 में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें खूब डराया, और जिस एस्ट्रोलॉजर ने जो कहा वो ठीक हुआ। मैं किसी को नहीं कह रहा कि किसी ने ऐसे ही कह दिया और नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, डर लगता है। 2026 भी ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल ऐसा होगा 2026 भी, क्योंकि बृहस्पति 8 साल के लिए अतिचारी हुए हैं, ठीक है, और बहुत तीव्र गति से। तलाक बहुत होंगे 2026 में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत पकड़े जाएंगे, ठीक है, और भूकंप आना, प्राकृतिक आपदाएं, बारिश का ज़्यादा होना और पानी की वजह से दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। जैसे हमने 2025 में कई जगह घटनाएं देखी ना कि बल्क में लोग गए हैं, 26 में भी ये देखने को मिलेगा। आग की घटना वो इस 2025 में लास्ट में भी सुनाई देगी। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा। और 2 बड़े व्यवसाय 2026 में बंद होने की कगार पर होंगे। कौन से? ये नहीं बता सकते अभी। 2 बड़े व्यवसाय बंद होने की कगार पे होंगे 2026 में। नौकरियां जाएंगी? देखते हैं। व्यवसाय बंद होंगे तो नौकरियां जाएंगी। तो 2026 भी बहुत कुछ दिखाने वाला है, क्योंकि देखो जब 8 साल के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं तो ये तो रहना ही रहना है। जैसे कि अब तीसरा विश्व युद्ध है तो वो होना ही होना है, तय है। 2030 से पहले पहले होना ही है, कंफर्म है। ठीक है, लेकिन चलते चलते 1-2 टिप में और, कोई रूठ जाए और उससे मना लें, लेकिन उसे ये पता भी ना चले हम उसे मना रहे हैं और वो मान जाए। लाल किताब कुछ कहती है? कोई रूठ जाए और उससे मना ले, देखो मना सकते हैं अगर सिर्फ एक ही चीज़ करनी है आपको। सोमवार के दिन उसकी फ़ोटो लेकर और अपनी फ़ोटो लेकर आप उसको जोड़ दीजिए, कलावा बांध के शहद की डिब्बी में डिप कर दीजिए, वो अपने आप आपके पास आएगा और तीसरे चौथे दिन ही फ़ोन कर लेगा आपको। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है और पॉडकास्टर्स बहुत सारे हैं और पॉडकास्ट भी बहुत चल रहे हैं।
भीड़ में खुद को अलग बनाना है और व्यूज भी लाने हैं। कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं घुमा के भी पूछूंगा तो नहीं पता चले। आप ये तो बता रहा ही मैं नहीं, समझ जाऊंगी। ये बता रहा ही नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सवाल और लास्ट, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। लाल किताब कैसे समझाएगी मुझको, ये बताएगी कि अंशु मल्होत्रा हर मेरे पॉडकास्ट में आ जाए? ये कैसे बताऊं मैं? ये तो बताना ही पड़े। लाल किताब क्या कह रही है, मैं कैसे आपको हर महीने बुला लूं? आप बुलाएंगे तो हम हर महीने आएंगे। उपाय बताइए ना, कौन सी शहद में डुबोना है, कौन से चलिया करना है, कहाँ 43 दिन जाना है, मुझे बताइए। कहीं नहीं, आप बस मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी। ये आप कह रही हैं, कैमरे पे कह रही हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर चलिए, ये मुलाकात बहुत अच्छी थी और कई मुलाकातें मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि हम मिलते रहेंगे यूं ही, और दर्शकों का प्यार जो आपको मिल रहा है ऐसे मिले। खाटू बाबा की कृपा हम पे बनी रहे। थैंक यू सो वेरी मच मैम। तो आज की इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि ये आपको पसंद आया होगा। दिवाली का मौका है, फेस्टिव सीजन का मौका है, तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और आपकी झोलियां यूं ही भरी रहें। आप हमारे साथ भी जुड़े रहे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि अंशु जी की कही हुई बातें आपके दिल में कितना उतर रही हैं। और मैं पर्सनली आपसे कह रहा हूँ, जो बातें हैं वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बहकावे के और बिना किसी डर के और बिना किसी बड़े लालच के हैं। तो फिर एक कॉमेंट, एक व्यू, एक रिएक्शन आपका जरूर बनता है। और मैं चाहता हूं कि इस सच्चे पॉडकास्ट को, कोट एंड कोट कह रहा हूं, इस सच्चे पॉडकास्ट को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।